अरे सारे लोग थूक देना तो पाकिस्तान दब जाएगा, थूक के नीचे दब जाएगा। पूरे भारतीयों ने एक साथ मिलकर थूक दिया तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। ऐसे बयानों से गर्मा गया मालवनी का माहौल। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश की जनता को झकझोर कर रख दिया है। 26 निर्दोष लोगों की मौत में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पर्यटक शामिल थे। सूचना मिलते ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का जायजा लिया और वहां पहुंचकर हर संभव प्रयास के साथ लोगों को सुरक्षित वापस ले आए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरंत बैठक का आयोजन कर पाकिस्तान के खिलाफ अपने 5 फैसले सुना दिए, जिसमें सिंघुजल समझौते पर रोक, उच्चायोग बंद, पाकिस्तानी नागरिकों को भारत के लिए वीजा रद्द, अटारी बॉर्डर भी बंद का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देश भर में उन 26 लोगों की निर्मम हत्या पर लोग शोक मना रहे हैं। ऐसे ही मालाड पश्चिम के मालवनी इलाके में शोक सभा के दौरान लोगों का गुस्सा फूटा। इतने लोगों पे हमला किया है तो ये तो बहुत ही बदजाती और बदसलूकी है। ये सिर्फ जातिवाद के नाम पर लोगों को धर्म पूछ के मारा गया है, लेकिन मरने वालों की संख्या में एक मुसलमान भी है, एक व्यक्ति मुसलमान है। तो ये जो आतंकवादी होते हैं इनका कोई धर्म नहीं होता, ये सिर्फ आतंकवादी होते हैं, बस देश को कैसा भी नुकसान पहुंचाया जाए। तो सरकार जो है वो जैसे अपन का एकदम अचानक अपने को मालूम पड़ा, ऐसे सरकार को भी मालूम पड़ा है, सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी और ले रही है, लेकिन अपने को भी चाहिए कि सरकार को साथ देवे और पाकिस्तान का जो भी इधर से अपने तरफ से जो भी है वो बंद करो, एकदम बायकॉट करो पाकिस्तान से। 2000 यात्री घूमने के लिए गए थे, लेकिन कश्मीर जैसे इलाके में कोई बंदोबस्त नहीं था, ना फोर्स का बंदोबस्त था, ना लोकल पुलिस का बंदोबस्त था। तो सवालिया निशान सरकार पे भी है कि ऐसा क्यों, जबकि वहाँ का सिस्टम है कि चप्पे चप्पे पे मिलिट्री होती है। अगर मिलिट्री नहीं होती है तो लोकल पुलिस होती है हिफाजत के लिए, लोगों के लिए। आज बीच में 2 मंत्री गए थे तो उनके लिए जेट सिक्योरिटी ये वो सब थे। तो क्या जनता की जान का कोई जिम्मेदार लेने को तैयार है क्यों नहीं? जनता की जिम्मेदारी कौन लेगा? जनता की जो जान गई आज 28 से 26 लोगों की, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी न किसी को जिम्मेदारी लेने के लिए आगे आना पड़ेगा। लोगों को धर्म पूछ कर मारा गया। देखिए, ये पाकिस्तान ये चाह रही है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े तो देश का नुकसान हो, देश तरक्की ना करे। तो पाकिस्तान के मंशा को कहीं ना कहीं हमारी मीडिया रास्ते पे ला रही है और पाकिस्तान के मंशा को पूरा कर रही है। मीडिया झूठा प्रोपेगेंडा फैला करके, अगर हिंदू को ही मारा जाता था तो उसमें 2 मुसलमान भी मारे गए, वो क्यों नहीं मीडिया दिखा रही है? मीडिया दूसरी बात ये नहीं दिखा रही है कि वहाँ जो जितने लोगों की जान बचाई गई तो मुसलमानों ने ही पूरे लोगों ने जान बचाए। जो गरीब लोग थे, जो खच्चर पे लेके अपनी रोटी बसर करते, अपना घर का गुजारा चलाते, खच्चर का पैसा तक नहीं लिया लोगों को एयरपोर्ट फ्री में छोड़ा गया, लोगों को होटल में ठहराया गया, उसका पैसा नहीं लिया गया। तो ये सब मुसलमान लोगों ने किया ना। तो मीडिया ये क्यों नहीं दिखाती है? मीडिया वन साइड क्यों दिखाती है? और मीडिया सिर्फ बीजेपी को चमका रही है, मीडिया सवाल नहीं कर रही सरकार से। ये मीडिया का बहुत बड़ा गुनाह है और ये दोगलापन है मीडिया का। आप देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे जो धर्म के बीच में? जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपस में हम लोग ना बटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई के जैसा जैसे रह रहे थे आज 75 सालों से, आगे भी इंशाल्लाह हम लोग ऐसे ही रहेंगे, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे। ये हमारी जनता से अपील है। मैं मांग ये करना चाहूँगा कि पाकिस्तान, हमारे हिंदुस्तान की जितनी फोर्स है उतनी पाकिस्तान की आबादी है, हम जितनी हिंदुस्तान में आबादी है, अगर सारे लोग थूक देना तो पाकिस्तान दब जाएगा, थूक के नीचे दब जाएगा। तो फिर भी सरकार क्यों इतना दबी हुई है, क्यों उसका जवाब नहीं दे रही है? पहले कहते थे कि 1 सर के बदले 10 सर लाएंगे, अभी इतना पुलवामा हमला हुआ, ये हमला हुआ, तो सरकार कर क्या रही है? उसको क्यों नहीं जवाब दे रही है सरकार? मेरा ये मानना है सरकार से कि उसको पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। नहीं, ये तो बहुत ही कल की जो घटना हुई है, ये पाकिस्तान पुरस्कृत ये आतंकी हमला है और ये बहुत ही जो हमला किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बेकसूर टूरिस्ट को मारा गया, नाम पूछकर मारा गया। ये तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसलिए हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने विदेश का दौरा रद्द कर
अमित शाह साहब को यहाँ गृह मंत्री को कल यहाँ भेजा था। और ये पूरी जो का हादसा है, जो ये टूरिस्ट के ऊपर हुआ बड़ा हमला है, और इसका जवाब तो ईट का जवाब पत्थर से मिलेगा ही। ये करारा जवाब बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये बेकसूर लोगों का खून बहा है। ये इनकी शहादत बिल्कुल खाली नहीं जाएगी और बेकार नहीं जाएगी। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत ही कठोरता से ये पाकिस्तान को बराबर सबक सिखाएंगे। स्ट्राइक जो हुआ था उससे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक अब हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हमारे सेना के जवान निश्चित रूप से ये पाकिस्तान को बराबर सबक सिखाएंगे। आतंकवादियों ने वो 26 लोगों को जो मारा है, उन सबका हमको बुद्धू के, हम लोग नहीं, ना वो हिंदू थे ना वो मुसलमान थे, वो आतंकवादी थे। उनका कोई धर्म नहीं। हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता है कि किसी को परेशान करो, किसी की जान लो। कि उसमें जितने हिंदू मारे गए उसमें हमारे मुसलमान भी मारे गए हैं, और उसमें ऐसा हुआ है कि मुसलमानों ने मदद भी करी है, एयरपोर्ट तक छोड़ा है, वो लोगों को अपने घर में भी रखा है। और मेरे को बहुत दुख है वो जो 26 लोग जो मारे गए, मेरे को क्या पूरे देश को दुख है। और उसमें हमारे प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। और यही मैं बोलूँगी कि अल्लाह ताला उनकी जो घर वाले हैं उनको सब्र दे। मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है, वे जल्द स्वस्थ हो इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत से पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए भीषण आतंकवादी हमले के बाद दुनिया भर से भारत के प्रति समर्थन और एकजुटता के संदेश आ रहे हैं। इस हमले में 22 अप्रैल को 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई, जिनमें से अधिकतर पर्यटक थे। इसे वर्ष 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर घाटी का सबसे घातक हमला माना जा रहा है। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान से जुड़े प्रतिबंधित संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक मोर्चे एद रेसिस्टेंस फ्रंट ने ली है। इसके बाद से ही देश भर के लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।